अपने रहते रहते हमें अपने बच्चों को ट्रांसफर कर देनी चाहिए और कुछ संपत्ति अपने लिए छोड़ लेनी चाहिए कि हाँ इतना ये बेटा मेरे लिए है, बाकी मैं तुमको दोनों को या चारों को ये मैं दे रहा हूं, तुम लोग अपना आनंद से लो। अगर मान लीजिए आपके पास लेने वाला कोई नहीं है तो आपको क्या करना है? आपकी संपत्ति अब मान लीजिए कोई लेने वाला नहीं है तो अब वो संपत्ति कहाँ जाएगी? आपके चाचा ताऊ के लड़के या अन्य कोई ले लेंगे। अगर वो गरीब हुए तब तो उसको अच्छे से यूज कर लेंगे और अगर कहीं पैसा हुआ तो फिर वो अच्छे से यूज नहीं होगी। जैसे क्या हुआ कि सदर में एक आश्रम है राधा स्वामी का, वो संपत्ति उन्होंने आश्रम को दान की थी। उनका एक बेटा था तो अमेरिका में था, तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं इसको, मैं आश्रम को दान दे देता हूं। तो उन्होंने आश्रम को दान दे दिया। तो कुछ लोग कहने लगे तुमने उनको क्यों दे दिया वहां पे? अरे तुम रहते तुम्हारे चाचा ताऊ के लड़के थे ही, सब लोग ऐश करते। कहने लगे देखो ऐश तो करेंगे, बात तो सही है, और उस संपत्ति पे क्या होगा कि वो बढ़िया सा होटल बनवाएंगे, वहां मुर्गा कटाएंगे, उसका पाप हमें मिलेंगे, उस पाप को हमें भोगना पड़ेगा। हम तो भोगेंगे, साथ में हमारे पुरखे भी भोगेंगे, तो वो भी नरक में जाएंगे। और आज मैंने आश्रम में दे दिया है, तो आश्रम में दान जब दे दिया है तो वो संपत्ति हमारी कहाँ आएगी? आश्रम में। तो जब वहां सत्संग होगा, वहां भजन कीर्तन होंगे, वहां सत्संग होगा, गुरु का नाम का सुमिरन होगा, तो मैं तो तरूंगा ही और मेरी 7 पीढ़ी तर जाएगी। तो इसलिए कभी भी किसी को संपत्ति देने से पहले तो सोच समझ के हमें देना है। जिसको भी दीजिए आप सोच करके दीजिए कहाँ मैं दे रहा हूं, इसका सही यूज होगा या मिसयूज होगा। हमारी बहुत सारी संपत्तियां पड़ी रहती हैं, हम देते नहीं है, चुपचाप मर के चले जाते हैं। जब मर के चले जाते हैं, एक बात और भी याद रखिए, अगर आप जीते थे अपने बेटे को दे देते हो तो आपने उसको दे दिया है, अब जब अगला जन्म मिलेगा तो आपको संपत्ति दी हुई और मिलेगी। और आप मर के चले गए, आपने किसी को नहीं दिया, तो अगले जन्म में उम्मीद मत करो। इसलिए अपने हाथों से 10 रुपए दिया है तो याद रखो कि मुझे अगले जन्म में वो मिलेगी। बोले बालाजी महाराज, बोले सतगुरुदेव भगवान की। चलिए